ने कहा कि 25-30 सालों में हमने विपक्ष का ऐसा कोई एक्टिव सुपर एक्टिव नेता नहीं देखा जो जनमानस के मुद्दे उठाने के लिए इस प्रकार से सक्रिय रहे। ये जनमानस के मुद्दे उठाना होता है, ये जनमानस के मुद्दे उठाना होता है, ये सुपर एक्टिव जनमानस के मुद्दे उठाना होता है। हल्ला मचा के जनमानस के मुद्दे उठाए जाते हैं। राहुल लाल शर्म आनी चाहिए, राहुल लाल शर्म आनी चाहिए। पता नहीं आप लोग कैसे आईने में अपनी शक्ल देख लेते हो। मुझे कई बार हैरानी होती है, कैसे आप लोग ये सब चीजें डिफेंड करने के बाद रात को आप लोग सो कैसे जाते हो, आईना कैसे देख लेते हो। हेलो नमस्कार, जय हिंद और सभी को जय श्री राम। दोस्तों, जब भी डिबेट के अंदर कोई बंदा आपको सवालों से भागता दिखे, सवालों से बचता दिखे, तो समझ जाना वो चमचा है। इन चमचों के अंदर बहुत ही बढ़िया खूबियां हैं। दोस्तों, इनसे सवाल पूछा जाए पूर्व का तो ये जवाब देते हैं पश्चिम का, इनसे उत्तर पूछा जाए तो ये दक्षिण बताते हैं। लेकिन हमारी न्यूज़ इंडस्ट्री के अंदर भी काफ़ी होनहार और काबिल एंकर्स आजकल आ गए हैं जो इन्हें अच्छे से रगड़ना जानते हैं और इन्हें लपेटना जानते हैं और इन्हें लपेट भी देते हैं। ऐसा ही कुछ आज की डिबेट के अंदर हुआ। डिबेट के अंदर पूछे गए सवाल से चमचा दाएं बाएं भागता दिखा, लेकिन अंततः एंकर ने अच्छे से रगड़ डाला। दोस्तों, डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। आई गारंटी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो ज्यादा बात न करते हुए पहले वीडियो में चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राहुल लाल, आप उंगली भी उठा रहे थे, मैं आता हूं आपके पास। मेरा पहले सीधा सवाल है, बाकी किसी चीज पर आप रिएक्ट करें वो बाद में आप करिएगा। मेरा आपसे सीधा सवाल यह है, ये बात सही है, प्रधानमंत्री ने जो कुछ आज कहा और जो दृश्य 2 तारीख के थे वो हम सबको रिकॉल हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कोई पश्चाताप है कि नहीं है विपक्ष में? खास करके मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से विपक्ष की अपनी भूमिका की शुरुआत की, विपक्ष के नेता के तौर पर जिस तरह से वो लगातार सांसदों को कह रहे थे और जोर की हल्ला मचाओ और जोर, क्या यह विपक्ष के नेता को शोभा देता है यह आचरण? अशोक जी, आप देश के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि आपको 2009 से 14 वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तब इनके विपक्ष की गतिविधियां भी याद होंगी कि किस तरह से उसमें शोरगुल और हंगामे होते थे। तो ऐसा तो है नहीं कि राहुल लाल, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट राहुल लाल, एक मिनट। मैं यहां पर संसद में हंगामे की बात नहीं कर रहा, और ये बात ठीक कह रहे हैं आप, इस बात में मैं आपका समर्थन करता हूं कि संसद में जब बीजेपी थी तब बीजेपी भी इस तरह से जो है संसद सदन की कार्रवाई को रोकने के लिए करती थी, विपक्ष भी इस तरह से कर, दोनों तरफ ये होता रहा 14 से पहले। मैं उस बारे में बात ही नहीं कर रहा। मैं ये आपसे सीधा सवाल है, क्या आपने आज तक किसी क्योंकि मैंने नहीं देखा, मैंने, सही बात है, मेरा इतना लंबा करियर हुआ, मैंने अपनी पत्रकारिता में विपक्ष के नेता को और कभी भी विपक्ष को इस तरह से जानवरों की आवाज में हुआ करते नहीं देखा मैंने, और ना मैंने कभी भी नेता सदन को इस तरह से लोगों को और लोगों के हाथ पकड़ के खींचते, धक्का देते कि जाओ वेल में जाओ, ऐसा मैंने नहीं देखा। मैं स्पेसिफिक उसके बारे में पूछ रहा हूं। मैं उसी मामले पे मैं कह रहा हूं कि देखिए, सबसे पहले तो आवाज जो, विशेषकर मैं तो बोल ही देता हूं, हुआ की आवाज को लेकर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। और यह आवाज मैंने पहले भी आपके कार्यक्रम में कहा था कि नए संसद भवन में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी उस प्रकार की आवाज निकाल चुके हैं। तो देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि इस प्रकार की चीजें अगर भारतीय लोकतंत्र में ना हो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये कमियां सत्ता पक्ष और विपक्ष हम लोगों को दोनों तरफ दिखाई दे रही है। दूसरी चीज कि कई बार कई मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और उन मुद्दों के ऊपर ध्यानाकर्षण करने के लिए विपक्ष को इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेना पड़ जाता है। इसे भी समझने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में राहुल गांधी ने जो काम किया है वो काम, तो अगर हम लोग बीच में 10 साल तक तो लीडर ऑफ अपोजिशन का पद खाली भी रहा, लेकिन अगर हम लोग लाल कृष्ण आडवाणी वगैरह उन लोगों को भी याद करें पुराने समय और पुराने हिस्से में जाए तो इनके कार्यों की गुणवत्ता काफी ऊपर नजर आती है। और हमें तो नहीं लग रहा 25-30 वर्षों में इस प्रकार का लीडर ऑफ अपोजिशन देश को मिला है। राहुल लाल, माफी चाहता हूं, आप क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? विपक्ष के नेता के तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी का कंपैरिजन आप राहुल गांधी से कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, एक मिनट, आप किस चीज का मतलब, क्या आपने कभी लाल कृष्ण आडवाणी जी को कभी इस तरह से ये कहते देखा कि शोर मचाओ, हल्ला करो? मैंने तो नहीं देखा आज तक। और वो नेता है जिन्होंने एक आरोप लगने पर उन्होंने अपनी सदस्यता छोड़ दी थी और कहा था जब तक ये आरोप नहीं हटेगा तब तक मैं सदन में प्रवेश नहीं करूंगा। राहुल गांधी तो आज विपक्ष के नेता तब बने जब उन पर 5,000 करोड़, सुनिए मेरी बात पूरी, सुनिए पूरी बात, राहुल गांधी विपक्ष के नेता तब बने जब वो 5,000 करोड़ के जो नेशनल हेराल्ड घोटाला है उसमें वो जमानत पर हैं। तो दोनों का कंपैरिजन मत कीजिए, एक मिनट। और दूसरी बात मैं फिर पूछ रहा हूं, सुनिए, मैं फैक्ट पे बात करना चाहता हूं आपसे, सुनिए, नहीं एक मिनट राहुल लाल, एक मिनट, मैं फैक्ट पे बात करना चाहता हूं। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, कौन सा विपक्ष का नेता आज तक आपने देखा जो इस तरह से सदन में विपक्ष को हल्ला मचाने के लिए उकसाता हो? मुझे एक नेता विपक्ष का नाम बताइए। अशोक जी, काफी अच्छा सवाल पूछा है। मैं तो कह रहा हूं विपक्ष का नेता को छोड़ दीजिए आप,
सत्तारूढ़ पार्टी को पहली बार पिछले लोकसभा में सवाल पूछा, जब एक मिनट सवाल अच्छा पूछा तो जवाब भी दे दीजिए, और जवाब नहीं है तो पास कर दीजिए। मैं तारिक जी के पास चला जाता हूं, कह दीजिए पास। नहीं पास नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि तो जवाब, सवाल अच्छा है ना, सवाल अच्छा है तो जवाब तो बताइए। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं आप ही के सवाल का उत्तर दे रहा हूं। बोलिए। तो सत्तारूढ़ पार्टी को हम लोग मानते हैं कि वो सदन का सवाल का जवाब, विपक्ष का कौन सा नेता ऐसा देखा? दूसरी बार पूछ रहा हूं, 3 बारी के बाद मैं चला जाऊंगा आगे। इनकी आवाज 3 बार सवाल पूछूं, उसके बाद आवाज बंद कर दीजिएगा। दूसरी बार सवाल पूछ रहा हूं, विपक्ष का एक नेता बताइए। एक मिनट सवाल पूरा नहीं हुआ, दूसरी बार सवाल पूछ रहा हूं। विपक्ष का एक नेता बताइए जो इस तरह से सांसदों को उकसाता हो हल्ला मचाने के लिए, वेल में जाने के लिए। सवाल दूसरी बार बोलिए। अशोक जी, मैं आप ही के सवाल का उत्तर दे रहा हूं। मैंने पहले भी कहा कि 25-30 सालों में हमने विपक्ष का ऐसा कोई एक्टिव, सुपर एक्टिव नेता नहीं देखा जो जनमानस के मुद्दे उठाने के लिए इस प्रकार से सक्रिय रहे। ये जनमानस के मुद्दे उठाना होता है? राहुल गांधी आएंगे, ये जनमानस के मुद्दे उठाना होता है? ये सुपर एक्टिव जनमानस के मुद्दे उठाना होता है? हल्ला मचाना, हल्ला मचा के जनमानस के मुद्दे उठाए जाते हैं? अगर सत्ता तंत्र काम में राहुल लाल शर्म आनी चाहिए, राहुल लाल शर्म आनी चाहिए। पता नहीं आप लोग कैसे आईने में अपनी शक्ल देख लेते हो। मुझे कई बार हैरानी होती है, कैसे आप लोग ये सब चीजें डिफेंड करने के बाद रात को आप लोग सो कैसे जाते हो, आईना कैसे देख लेते हो। चलिए मैं तारिक खान के पास जा रहा हूं। आप इसे कह रहे हैं कि विपक्ष का जिम्मेदार रवैया है, ठीक है, आपके लिए होगा तो मुझे लगता है देश को भी देखना चाहिए, कि देश को समझना चाहिए अगर इसको जस्टिफाई किया जा रहा है, बताया जा रहा है विपक्ष का जिम्मेदार रवैया है। इस तरह से हुआ करना, वेल में जाना, वेल में लोगों को खींचना और यह कहना कि जोर जोर से शोर मचाओ, यह विपक्ष का जिम्मेदार भरा रवैया है। वाह। एंकर महोदय से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चिंता ना करें, ये कैसे सोते होंगे रात में, या शीशा कैसे देखते होंगे। ये रात को घर जाके शीशे में देखते होंगे, अपनी पीठ अपने हाथ से थपथपाते होंगे और खूब शान से बिस्तर पर लेट के सो जाते होंगे, और फिर अगले दिन सुबह उठकर वही झूठ प्रोपेगेंडा चलाना फिर से काम में लग जाते होंगे। बाकी आपको डिबेट वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।